आज शाम के समय में अपने चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया। पिछले समय में हमें संभाल के रखा और आप सबकी प्रार्थनाओं की बदौलत हम आज इधर हैं। और छत्तीसगढ़ में जो सभाएं थी, परमेश्वर ने उस सभाओं में भी हमारी बहुत आयत के साथ मदद की और अपने वचनों को खोल कर दिया और अपने लोगों को अपने आत्मा से भरा और बहुत लोगों के मनों को तोड़ा और परमेश्वर ने अपने कार्य को बहुत आयत के साथ हमारे साथ किया है। ये सब आप लोगों की प्रार्थनाओं का फल है और आप सब लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हम उधर मीटिंग करके अच्छे से वापस भी आ सके, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब था। लेकिन हमारा परमेश्वर हम लोगों को सही सलामत ले आया ताकि हम आगे भी परमेश्वर के काम को कर सकें। तो आगे जैसे जैसे सभाएं आएंगी हम आप लोगों को सूचित करेंगे। आप लोग हमारे प्रार्थना में मदद करना, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया का पैटर्न क्या था, सेवक लोग क्या करते थे, प्रार्थना के लिए, मीटिंग्स के लिए और परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए जाते थे और उसके पीछे कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना किया करती थी, क्योंकि हम सब यीशु मसीह की देह के अंग हैं। जब एक आदमी आगे जाकर प्रभु के काम को करने के लिए जा रहा है तो पीछे कलीसिया वही है जो पीछे से क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो पहली सदी में ऐसा होता था और पहली सदी का जो पैटर्न है, नमूना है, तरीका है, परमेश्वर उसी तरीके को क्या करता है, देखता है। क्योंकि ये नहीं कि आज जो आखिरी सदी की कलीसिया है वो बड़े मजे से आराम करे और सेवक क्या करे, उधर जाकर कष्ट उठाए, अपनी जान को हथेली पर रख के जाए और कलीसिया मजे से सोती रहे। परमेश्वर ऐसी कलीसिया, ऐसे लोगों को बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। अगर आप मसीह की देह के अंग हैं तो एक आगे जाकर प्रभु के काम को करने के लिए जाता है, अपनी जान हथेली पर रखकर परमेश्वर के काम को करने के लिए जाता है, तो कलीसिया का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए क्या करे, प्रार्थना करे। अगर आपके अंदर प्रार्थना का बोझ आता है तो आप, मैं बोलता हूं, जिंदा हैं। लेकिन अगर आपको इस काम के लिए प्रार्थना का कोई बोझ नहीं आता, मैं बोलता हूं आप एक मृत विश्वासी हैं। इसलिए मैंने और आपने क्या करना है, अपने आप को जांचना है कि क्या मैं आत्मा में जीवित हूं या मरा हुआ हूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के आईने के सामने जब भी आप बैठोगे, परमेश्वर आपको आपकी असली चेहरा दिखाएगा, आपकी असली सूरत दिखाएगा। अगर वचन सुनते समय ऐसा नहीं होता तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचता है, हमारी एक एक एक्टिविटी को देखता है। तो हम सब यीशु मसीह की कलीसिया की देह के अंग हैं, यीशु मसीह के अंग हैं। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, हाथ बटाना है और प्रभु के काम को आगे बढ़ाना। क्योंकि कलीसिया किसी पास्टर की नहीं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है और हम सब उसकी देह के क्या है, अंग है। एक एक अंग के लिए हमको क्या होना है, चिंता होना है। एक एक अंग के लिए हमको क्या होना है, प्रार्थना करने को मन होना है, आंसू बहाने को मन होना है, ताकि परमेश्वर अपने काम को करे। पुराने समय में भी ऐसा ही होता था, पहली सदी की कलीसिया में ऐसा ही होता था। जब परमेश्वर के वचन में हम 10 मंदिरों के बारे में जो वर्णन किया गया है परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में, उसको जब हम देखते हैं तो उधर भी किस प्रकार से परमेश्वर के लोग मिलकर परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया करते थे। क्योंकि वो किसी एक का काम नहीं था, वो सब परमेश्वर के मंदिर को निर्माण के लिए काम किया करते थे। तो इसलिए मुझे और आपको भी ये देखना है, मैं परमेश्वर के घर को बनाने का काम कर रहा हूं या नहीं। प्रचार करने नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे और आपको कमरे में बैठकर परमेश्वर के दासों के लिए, जो आगे जाकर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना और उधर की कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, मैं दोबारा फिर बोलता हूं, आप कलीसिया नहीं हो, आप टाइम पास हो और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन लेकर जब आपके सामने बैठा हूं तो परमेश्वर हमारी एक एक कमी घटी को दिखाएगा। इसलिए हम उस कमी घटी को देखकर निराश नहीं होना, बल्कि क्या करना है, उस कमी घटी को सुधारना है और परमेश्वर के सामने अपनी कमी को रखना। परमेश्वर मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर भी प्रभु तेरी कलीसिया के लिए बोझ दे, तेरे काम के लिए बोझ दे, ताकि मैं तेरे काम को आगे बढ़कर कर सकूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जाएंगे। कुलसियों की किताब, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16। कुलसियों की किताब
उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो जी। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इधर प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बात करना है तो हमें से जितने भी परमेश्वर के साथ बात करना चाहते हैं तो हमको एक काम करना है। क्या काम करना है? परमेश्वर ऐसे किसी के साथ बात नहीं करता जैसे कान में बात करेगा आकर या आपको इधर उधर से आवाज आएगी, ऐसा नहीं। इन दिनों में परमेश्वर उनके साथ बात करता है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं। जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भर लो ताकि किसी और चीज को आपके हृदय में रहने के लिए जगह ही ना हो। खाली मन में क्या होता है? शैतान की बातें आती हैं, शारीरिकता की बातें खाली मन में आती हैं। अगर आपका मन परमेश्वर के वचन से भरा रहेगा तो शैतान को पांव रखने का उधर मौका नहीं मिलेगा। जब परमेश्वर के वचन से आप भरे हुए हैं तो परमेश्वर निश्चय आपके साथ क्या करेगा? बात करेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपका मन खाली है, परमेश्वर का वचन उसमें नहीं है, तो याद रखना परमेश्वर ना ही तो आपसे बात करेगा ना ही आपसे अपना काम लेगा। मैं आपको बोलता हूं, इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में क्या करना है? परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। वचन अगर आप अंदर भर लोगे, एक दिन आप उसी तरह बन जाओगे जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन है। तो मुझे और आपको हमने क्या नहीं करना? परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए स्वप्न के ऊपर या इधर उधर से कहीं से प्रभु मुझे बता देगा करके डिपेंड नहीं होना, बल्कि क्या करना है? परमेश्वर के वचन को हृदय में भरने देना। वचन भर जाएगा, परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करेंगे। तो जब हम परमेश्वर से बात करते तो परमेश्वर हमको क्या करता है? सही मार्ग क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो हम प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो रोमियो 8 अध्याय उसका 28 वचन पढ़े प्रभु के वचन में से। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रभु का दास कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर किसको प्रकट करती हैं? भलाई ही को पैदा करती हैं। सब बातें, कोई बात भी ऐसी नहीं है जो बात उनके नुकसान की है, लेकिन किन के लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर को प्रेम करने वाले बहुत कम ही लोग हैं। ज्यादातर लोग तो अपने आप को ही प्रेम करने वाले हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते जिस प्रकार से ये लोग सुन पाएंगे। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, जितनी भी बातें उनके जीवन में घटनाएं होती हैं, वो मिलकर किसको प्रकट करती हैं? भलाई को ही पैदा करती हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में देखें, यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं तो यूसुफ किस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छा लड़का था। जवानी के दिनों में बहुत ही अच्छा लड़का था, बाद में भी जाकर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और उसके भाई जबकि बुरा काम किया करते थे, जब वो बुरा काम किया करते थे, ये बुरा काम नहीं करता था, ये अपने पिता के सामने इन बातों को रखता था। क्यों रखता था? ताकि इनकी पिटाई हो जाए, इसलिए नहीं, बल्कि ये सुधर जाए, ये इस प्रकार से कार्य ना करें। क्योंकि इज़राइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो इनके अंदर परमेश्वर के लिए जलन है। तो यूसुफ क्या करता था? अपने पिता को सब बातें बताया करता था, लेकिन इसके भाई इसके साथ नफरत किया करते थे। जब ये अपने बाप को बताता था, ये नफरत करते थे उससे। और चलते चलते क्या हुआ?
इतना ज्यादा नफरत बढ़ गया, क्योंकि नफरत जब एक बार शुरू हो गया उसका अंत मौत तक होता है। जब तक इंसान मर ना जाए तब तक बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे और आपके अंदर किसी एक व्यक्ति के प्रति भी नफरत नहीं आना। गुस्सा आना अलग बात है, गुस्सा और नफरत में फर्क है। गुस्सा गले तक होता है बस, नफरत यहां तक हृदय तक होती है। कोई गलत करता है तो गुस्सा आना है, उनको डांटना है, उनको बोलना ऐसा नहीं है। हमारे बहन भाइयों को, बुद्धिमान को डांटना है, लेकिन मूर्ख को डांटने के लिए परमेश्वर मना करता है। तो क्या है, गुस्सा आना ठीक है, गलत बात पे आता है, प्रभु ने भी किया है, लेकिन बैर नहीं करना। बैर क्या करता है, मृत्यु की तह तक जाता, अधोलोक की तह तक जाता है। बैर बढ़ता चला जाता है। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, यूसुफ के साथ बैर किया और आखिर में क्या कर दिया, आप सब लोग जानते हैं। अपने भाई को पकड़कर जब मारना चाहते थे तो जब मारा नहीं गया तो पकड़कर एक सूखे कुएं में फेंक दिया ताकि उधर वो मर जाए, लेकिन उधर से निकालकर फिर बाद में इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। जब इश्माइलियों के हाथ में उसको बेच दिया गया तो मारने की तो पूरी कोशिश थी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यूसुफ के साथ परमेश्वर था। यूसुफ परमेश्वर की आवाज सुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर का दर्शन देखा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर उसके द्वारा काम करेगा करके यूसुफ को अच्छी तरह मालूम था। यूसुफ के अंदर यह श्योरिटी थी, परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करेगा। उनके भाइयों को यह बातें अच्छी नहीं लगती थी, यहां तक कि उनका बाप भी कंफ्यूज थे इस बात से। उसको इश्माइलियों के हाथ बेच दिया और उन्होंने आगे जाकर क्या कर दिया, पोतीपर के घर में उसको पहुंचा दिया। किस प्रकार से यूसुफ के जीवन में समस्याएं आई। यूसुफ के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लग गया जो उसने काम किया भी नहीं था। आप बड़ी ही ईमानदारी से अपने घर में या जिधर आप काम करते हैं, अपना बिजनेस या अपनी नौकरी करें, उधर से आपके ऊपर गलत इल्जाम लग जाए, कोई ऐसा गंदा इल्जाम लग जाए, आप ऐसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन गंदा इल्जाम लग जाए, उधर से आपको जेल में जाना पड़े, तो आप बुरी तरह से टूट जाओगे। मुझे लगता आप प्रभु को ही छोड़ दोगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है। जब भी छोटी सी समस्या उनके जीवन में आई, वो तो एक पत्ते की तरह उड़ जाते हैं, कभी दिखाई भी नहीं देते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने देता है ताकि मैं और आप उन घटनाओं के द्वारा परखे जाएं कि सच में हमने परमेश्वर की उस आवाज को सुना है या सच में परमेश्वर ने हमको बुलाया है। यह चेक करने के लिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रेम करने वाले को, वचन में क्या लिख कर दिया गया है, सब बातें जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो मुश्किल आते समय क्या है, परमेश्वर चेक करेगा कि सच में आप उससे प्रेम करते हैं या सिर्फ बात ही करते हैं। तो परमेश्वर यूसुफ के जीवन में ऐसी बातें आने दिया। यूसुफ पोतीपर के घर में कुछ गलत काम नहीं किया था, लेकिन उसको क्या किया गया, पकड़ा गया। पकड़कर क्या कर दिया गया, जेल में डाला गया और उसे पक्का मार भी पड़ी होगी। मार खाकर भी चुपचाप बैठा है, परमेश्वर को कोसा नहीं यूसुफ ने। उसके बाद जेल के अंदर क्या हो गया, उधर से दो आदमी उसको मिल गए उस राजभवन के, वो उसके साथ बात करने लगे। यूसुफ ने उधर भी क्या किया है, उन लोगों को स्वप्न का अर्थ बताया है। परमेश्वर जो उसको वरदान दिया था, परमेश्वर उसके साथ रहा, इसलिए यूसुफ निराश नहीं हुआ। अगर यूसुफ परमेश्वर की आवाज को ना सुना होता, ऐसे तुक्के से ही परमेश्वर के पीछे चल रहा होता, अंदाजे से ही, तो यूसुफ ने उधर ही जेल के अंदर ही आत्महत्या कर लेना था। क्यों? क्योंकि यूसुफ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तेरे भाइयों ने तुझे सूखे कुएं में डाल दिया और उसके बाद इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया गया। अगर आपको ऐसा हो, आपको बहुत दिक्कत होगी, आप खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन यूसुफ किस प्रकार से खड़ा हो गया, सूखे कुएं फेंकने के बाद इश्माइलियों के हाथ बेच दिया गया और पोतीपर के घर में जाकर तो सोचा था कि अब थोड़ा ठीक हो जाएगा,
लेकिन उधर उससे भी बुरा हो गया, कुछ किया नहीं, फिर भी पिटाई खाया है। तो उधर भी यूसुफ घबराया नहीं, जेल के अंदर ही रहा है। और उसके बाद जेल के बाद सीधा ही हम क्या देखते हैं, लगभग 13 साल उधर, उस सीन के बाद जब 13 साल बीत गए तो यूसुफ किधर पहुंचा है, राजा फिरौन के सामने पहुंचा है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो उधर परमेश्वर यूसुफ के जीवन में अद्भुत काम किया है। यूसुफ किस प्रकार से स्वप्न का अर्थ बताकर एक प्रधानमंत्री की ओहदे को संभालता है उधर यूसुफ, अगर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो यूसुफ के जीवन में आने वाली समस्या, बेशक उसके भाइयों ने, अगर हम लगाएं अपने हिसाब से लगाएं, अपने लोगों के हिसाब से लगाएं, शैतान ने उसका बहुत विरोध किया, उसको नष्ट करने की कोशिश की, उसको बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन जितना उसने बर्बाद करने की कोशिश की, जितनी मुश्किलें उसके जीवन में आती गई, वो सब उसके लिए भलाई ही पैदा करती गई। कुएं में जाना उसके लिए भलाई को पैदा किया, और उधर कौन ले गया उसको, इश्माइली ले गए। वैसे तो वो कहीं जा नहीं सकता था, इस्माइली उठा के उसको ले गए जब बेच दिया गया। पोतीफर के घर में गया, वो भी उसके लिए आशीष का कारण ही बना। बेशक उसको उधर से जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, उसको हौसला देता रहा। उसके बाद जेल में भी कितने साल वो उसने गुजारे, और जिस आदमी ने वायदा किया था मैं राजा के सामने तेरी चर्चा करूंगा, वो आदमी भी क्या हो गया, भूल गया कि यूसुफ नाम का ऐसा एक व्यक्ति है जिसने मुझे स्वप्न का अर्थ बताया था, उसकी वजह से मैं जिंदा हूं। वो भी जाकर भूल गया। परमेश्वर ने ऐसा भी होने दिया। यूसुफ फिर भी निराश नहीं हुआ। क्यों? यूसुफ के साथ किसने बात किया था? परमेश्वर ने बात किया था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। परमेश्वर की आवाज को कौन सुनते हैं? जो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखते हैं, अधिकाई से बसने देते हैं। तो यूसुफ के साथ जब परमेश्वर ने बात किया, यूसुफ डगमगाया नहीं, घबराया नहीं। एक दिन क्या बन गया? मिस्र का राजा बन गया, फेरो के राइट हैंड बन गया। आप देखते हैं प्रभु के वचन में। लेकिन जब हम यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ के भाई भी उधर आते हैं, जिन्होंने उनको सूखे कुएं में डाला था, जिन्होंने उसको बेच डाला था, उसके भाई भी जब उधर आते हैं, तो यूसुफ के लिए यह बात कैसी थी? हम प्रभु के वचन में उस वचन को पढ़ेंगे। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब निकालेंगे प्रभु के वचन में से, उसका 45 अध्याय, उत्पत्ति 45। ये मुश्किल भरा सफर, ये इतनी परेशान करने वाली बातें, ये इतनी परीक्षाएं यूसुफ का क्या कर सकी, वो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पढ़ेंगे 45 का 1 से 5। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आस पास खड़े थे अपने को और रोक न सका। यूसुफ अपने भाइयों पर अपने आप को जब प्रकट कर रहा है, यूसुफ के भाइयों को पता नहीं कि यूसुफ क्या बन गया है, इधर राजा की तरह बन गया है। तो यूसुफ के भाइयों को पता नहीं, लेकिन यूसुफ ने अपने आप को इनके ऊपर प्रकट किया। तो कैसे प्रकट कर रहा है? हाँ, और पुकार के कहा, हाँ, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। यूसुफ के पास बहुत सारे बड़े बड़े कर्मचारी थे और बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन यूसुफ जब मन आया कि मैं अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करूं, तो यूसुफ ने बोला सबको बाहर कर दो, कोई अंदर ना रहे। आगे, भाइयों के सामने हाँ, अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। यूसुफ के संग और कोई नहीं था जब अपने आप को प्रकट कर रहा है। हाँ, तब वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। चिल्ला चिल्लाकर यूसुफ रोने लगा। हाँ, और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला जी। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, हाँ, मैं यूसुफ हूँ, हाँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके जी, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे जी। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यूसुफ ने क्या कहा? इतनी घटनाएं उसके साथ होने के कारण भी, इतना बुरा उसके साथ होने पर भी यूसुफ क्या बोल रहा है? मुझसे दूर चले जाओ। अगर हमारे जैसा कोई होता, मुझसे दूर चले जाओ, पास नहीं आना, नहीं तो काट डालूंगा तुम लोगों को मैं, ऐसा बोलना था।
लेकिन यूसुफ क्या बोल रहा है? पढ़ो उस वचन को। मेरे निकट आओ। मेरे पास आओ। ये सुनकर वे निकट गए। निकट, ये सुनकर वो निकट गए। फिर उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, अगर हम होते तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोलना था। वो बोलता मैं तुम्हारा भाई हूं, यूसुफ हूं। आगे, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। तुम लोगों ने मिस्र आने वालों के हाथ में मुझे बेच डाला था। हाँ, अब तुम लोग मत पछताओ। अब तुम लोग ना डरो, ना पछताओ। हाँ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ, इससे उदास मत हो। इससे उदास नहीं होना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। वाह, क्या वचन है, क्या स्वभाव है, क्या व्यक्तित्व है, क्या व्यवहार है, क्या कैरेक्टर है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति इतनी मुश्किलों में से जब गया है, उसका हृदय पूरी तरह से बदल गया है। ये यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से इसके स्वभाव को बदला है। जितनी मुश्किलें इसके जीवन में आई, ये मुश्किलें सहते 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 बदलता चला गया। इसके अंदर से कड़वाहट दूर हट गई। किस प्रकार से ईश्वरीय स्वभाव इसके अंदर आ गया। लेकिन जो मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि यह परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आवाज को सुना था, परमेश्वर के साथ संबंध बराबर बनाए रखा, इसलिए मुश्किलें, परेशानियां इसका कुछ नहीं कर सकी। कितने तूफान इस भाई के जीवन में आए, जवानी के दिनों में आए, जबकि ये इतना समझदार भी नहीं था। लेकिन इसके साथ एक था, सेनाओं का यहोवा। क्यों? क्योंकि ये उसकी बात को मानता था, ये उसके वचन को सुनता था, उसके साथ संबंध बराबर बनाए रखता था। वचन को सुनने का मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर के वचन से प्रेम करता था। किस प्रकार से मुश्किलें इसका कुछ भी नहीं कर पाई। उल्टा क्या हो गया, इसके जीवन में मुश्किलें भलाई ही को पैदा करके गई। उसके साथ इसका स्वभाव बदल गया, अपने भाइयों को बुलाने का, अपने भाइयों के ऊपर ईश्वर का सा स्वभाव दिखाने का इसको मौका मिल गया। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा होने देता है। परमेश्वर देखता है कि हमारा व्यवहार ऐसे समय में किस प्रकार से लोगों के साथ होता है। हमारे पास भी जब हमारा भी जब कोई सामना करता है, हमारा भी कोई जब नुकसान करता है, हमारी भी जब कोई बेइज्जती करता है, हमारे भी नाम को जब कोई खराब करता है, हमारे भी विरोध में जब कोई बोलता है, हमारी भी जब कोई चुगली खाता है, तो परमेश्वर देखता मैं करता क्या हूं, मैं उस समय करता क्या हूं, मेरे मुंह से कैसी बातें निकलती हैं, मेरा व्यवहार कैसा हो जाता है। परमेश्वर देखता है। लेकिन जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें, चाहे कितनी भी कष्ट हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी पैसे की तंगी हो, चाहे घर में कोई भारी समस्या हो, उसके हृदय को अंदर ही अंदर यीशु मसीह की तरह बनाती चली जाती है। प्रभु का वचन कहता है, इस वचन को भी हम पढ़ेंगे साथ में। प्रभु का आत्मा हमको याद दिलाने के कारण उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों की किताब, धन्यवाद, वो वचन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको अभी भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, उसका 16 वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता यद्यपि है। हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट हो जाता है। उसका कारण क्या? बीमारी के द्वारा भी हो सकता है, पैसे की तंगी के द्वारा भी चिंता आ सकता है, समस्या आ सकता है, घर में पति पत्नी की समस्या के द्वारा भी आ सकता है, पत्नी तंग करती है, हो सकता है, पति तंग करता है, हो सकता है, परिवार वाले तंग करते हैं, हो सकता है, समाज तंग करता है, हो सकता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, हाँ, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। अंदर ही अंदर मैं और आप इन चीजों से नए बनते चले जाते हैं। जी,
क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। जितना एक विश्वासी कष्ट को सहता है, निंदा को सहता है, बुरे व्यवहार को सहता है, चाहे वो पत्नी हमारे साथ करे, चाहे हमारा पति बुरा व्यवहार करे, चाहे हमारा माँ बाप, हमारा भाई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, ये हमारे अंदर महिमा को उत्पन्न करता चला जाता है जब हम चुप रहकर सब बातों को सह लेते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, चुप वही रह पाएगा जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना है, जिसने उस दर्शन को देखा है जो परमेश्वर ने उसको दिखाया है। यूसुफ दर्शन देखने के कारण परमेश्वर जरूर काम करेगा करके उसके मन में क्या था? एक दृढ़ विश्वास था, परमेश्वर अपने काम को करेगा, इसलिए मुझे चुप रहना है। तो परमेश्वर ने उस बुराई को जो यूसुफ के खिलाफ आई थी उसको भलाई में बदल दिया। बदलने की शक्ति, युक्ति और प्रकर्म से काम करने की शक्ति परमेश्वर के हाथ में है। मैंने और आपने क्या करना है? बस परमेश्वर से प्रेम करना है, चुप रहना है। परमेश्वर सही वक्त पर उसको बदल देता है। तो ये परमेश्वर के वचन में हमको सीखने को मिला है कि परमेश्वर क्या करता है? अनंत महिमा हमारे अंदर उत्पन्न करता जाता है। तो एक वचन और पढ़ते हैं जो कि रोमियो 8 का 28 के साथ बिल्कुल मैच करता है। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 50 का 20। उत्पत्ति 50 का 20 पढ़ दीजिए। यद्यपि तुम लोगों ने जी मेरे लिए बुराई का विचार किया था, जी, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इधर क्या वचन लिखा है? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तो सोच के देखो, जिन लोगों ने यूसुफ के साथ बुराई का काम किया, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। क्यों? यूसुफ परमेश्वर के वचन से प्रेम करता था। यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के वचन को आदर देता था। परमेश्वर ने जो उसको दिखाया है उसके ऊपर उसको भरोसा था। मेरा बाप जरूर करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो मुझे दिखाया उस काम को पक्का करेगा। चाहे अभी दिखने में अलग से लग रहा है, दिखने में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा परिस्थितियां प्रतिकूल है, लेकिन उसको मालूम है जब परमेश्वर हाथ डालेगा कोई टिक नहीं पाएगा सामने। जब परमेश्वर अपने काम को करने के लिए उठकर खड़ा होगा, सब बादल क्या हो जाएंगे? छट जाएंगे, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर कितना सामर्थी है, कितनी युक्ति से काम करने वाला है। कितने भी गहरे बादल आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे आपको कुछ भी आशा दिखाई ना देती हो, निराशा ही निराशा हो, बस आप एक काम करें, अपने परमेश्वर से प्रेम करें। सारे बादलों को, निराशा के बादलों को हटाने की शक्ति हमारा परमेश्वर रखता है। यूसुफ के जीवन में कितनी परेशानी आई, कितने कष्ट आए, कितने दुख आए, लेकिन यूसुफ की आंखें उसकी ओर लगी थी। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो वफादार है, और परमेश्वर ने यूसुफ को बलवंत किया, यूसुफ को उठा के खड़ा किया, यूसुफ को निराश होने नहीं दिया। और यूसुफ क्या बन गया? हम प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, एक राजा बन गया। तो क्रूस के बारे में जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, क्रूस, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, अगर हम देखें तो शैतान कितना जोर लगाया होगा। शैतान ने सोचा होगा अब तो मैं यीशु मसीह को तहस नहस कर दूंगा। दिखने में यीशु मसीह की आमतौर पर देखा जाए, शारीरिक आंखों से अगर हम देखें तो यीशु मसीह बुरी तरह से हार गया। अगर हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो, दुनिया की नजर से देखते हैं तो बुरी तरह से हार, क्योंकि आज की दुनिया भी क्या कहती है?
तुम्हारा यीशु जो अपने आप को नहीं बचा सका, तुम लोगों को कैसे बचा लेगा? दुनिया की नजर से यीशु मसीह बुरी तरह से डिफीट हो चुका है, हार चुका है। अगर हम देखें तो शैतान ने तो यही सोचा था, मैंने इसको बुरी तरह से हरा दिया, इसको पानी तक पीने नहीं दिया, कितनी बुरी मौत मैंने इसको मारा है। लेकिन शैतान बेचारे को क्या पता था कि यही उसके हार का कारण बन जाएगा। परमेश्वर किस अद्भुत युक्ति से काम किया। कल्वरी क्रूस शैतान के लिए फांसी का फंदा बन गई। किस प्रकार से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि को गुंजाया है। शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने बनाया है और मृत्यु और अधोलोक की चाबियों से छीन ली। और फिर बोलता है, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीवता हूं, और देख मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही हाथ में हैं। इस दुनियावी हार को उसने आत्मिक जीत में परमेश्वर ने बदल दिया। और यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाकर बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये वायदा करके प्रभु यीशु मसीह गए। सच में जिधर भी हम जाते हैं हमारा बाप हमारे साथ रहता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई हमको जरूरत नहीं, क्योंकि वो युक्ति से काम करता है। शैतान भी हैरान हो गया देखकर, मैंने तो सोचा था मैं जीत गया, लेकिन ये तो बाजी पलटी मार गई, उल्टा हो गया मेरे ऊपर। कल्वरी क्रूस हमको दिखाती है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, हमारा परमेश्वर हमको जय देगा। हमारा परमेश्वर उसमें हमको जय देगा। जिन लोगों को इस बात पे विश्वास है वो कभी नहीं डगमगाते, वो कभी नहीं घबराते, वो कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने चट्टान के ऊपर घर बनाया है, क्योंकि उनका भरोसा सेनाओं के यहोवा पर है, क्योंकि उनको अपने परमेश्वर का स्वभाव मालूम है, जो हार में से जीत को प्रकट कर देता है, जो हार में से जीत को पैदा कर देता है। अगर आपको लगता है मैं बुरी तरह से हार गया, बुरी तरह से टूट गया, आपकी गलती आपके जीवन में आई होगी, आपको लगा होगा कि मैं अब परमेश्वर से दूर हो गया, मेरे भाई चिंता नहीं कर, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान। इसी हार को जीत में बदलेगा, इसी हार को तेरे द्वारा ही जीत को बदलेगा, जीत में उसको बदल डालेगा। इसलिए हम अपने परमेश्वर को जाने, उस पर भरोसा करें। मेरा बाप कैसा है। यीशु मसीह ने भी क्या किया, कल्वरी क्रूस के द्वारा शैतान के ऊपर जय जयकार की ध्वनि गुंजाई, जो कि एक अद्भुत बात है। दिखने में हार है लेकिन हो जीत गई। किस प्रकार से हमारा परमेश्वर काम करता है। अगर आपके साथ भी कोई बुरा व्यवहार करता है, आपके साथ भी आपको भी धोखा देता है, आपको भी तुच्छ जानता है, चिंता ना करें, परमेश्वर उस हार को जीत में बदलेगा। आप अपने बाप के ऊपर भरोसा रखें। मेरा बाप सब कुछ करने की शक्ति रखता है। जिस पर मैंने भरोसा किया है मैं उसको जानता हूं। यूसुफ के जीवन में किया है तो, यीशु मसीह के लिए किया है तो, शद्रक मेशक और अबेदनगो और दानियल के लिए किया है तो मेरे लिए भी पक्का करेगा। इस बात पे आप भरोसा रखें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर अवश्य आपको जीत देगा। इसलिए कष्टों में ना घबराएं, मुश्किल आती है तो ना घबराएं, जीत आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को पैदा करती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास। हालेलुया।